ओम सम आग्ने वर्चसा सृज सम प्रजया समायुषा विधुर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात्सह ऋषिभिः। कहो सम्यक सजन करो मेरा, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तेज द्वारा सम्यक सृजन करो, प्रजा द्वारा सम्यक सृजन करो, आयु द्वारा जाने मेरे इस वेद को। दिव्यकर्म करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाला जाने ऋषियों के साथ। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 23वां सूक्त है। इसका ये 24वां मंत्र लिया जा रहा है। जाने मेरे इस वेद को, दिव्यकर्म करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाला जाने ऋषियों के साथ। दिव्य कर्म करने वाले देवों को वेद को भलीभांति जानना आवश्यक है। इसके बगैर दिव्य कर्म करना असंभव है। मानव निर्माण करने की जिम्मेदारी दिव्य कर्म करने वालों की भी है। वे अपने अनुभवों के आधार पर जन सामान्य को सत्कर्म कर सकने, दिव्य कर्म कर सकने हेतु सुविधा प्रदान कर सकते हैं तथा उनकी अनेकों समस्याएं हल कर सकते हैं। दिव्य कर्म करने वाले। अब दिव्य कर्म कोई ऐसा कर्म नहीं है कि बहुत ही दिव्य हो। अगर आप समाज में, परिवार में रह रहे हो, आप सच बोल रहे हो, तो वो आपका दिव्य कर्म है। आप बड़ों का आदर कर रहे हो, वो आपका दिव्य कर्म है। आप अपने आसपास स्वच्छता रख रहे हो, वो आपका दिव्य कर्म है। आप सर्विस करते हो कार्यालयों में, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लरिकल है, कोई बाबू है, कोई अधिकारी है, वो अपने कर्तव्यों का अपने सही प्रयोग कर रहा है। अपनी जो उसको कर्तव्य दिए गए उनपे अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहा है, वो दिव्य कर्म कर रहा है। यही वेद कहता है कि आप दिव्य कर्म करने वाले हो। जब आप ऐसे दिव्य कर्म करोगे, छोटे छोटे दिव्य कर्म करो, तब आप उन्हें देवता कहा गया है। वेद कहता है कि ऐसे लोग जो हैं वो देव हैं। और ऐसे लोगों को, जो अच्छे कर्म करने वाले, सुंदर कर्म करने वाले, उनको वेद का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वेद में आपके उत्थान के लिए ही सारे वेद मंत्र ईश्वर ने आपको प्रदान किए। आप वेद खोलोगे, ऋग्वेद को खोलोगे, प्रथम मंत्र आपके सामने आएगा, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि के समान प्रकाशवान ईशान की उपासना करता हूं। अग्नि, अब वो अग्नि जो है वो विशेषता, अब वो विशेषता आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी है। तो वेद को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्या, जब आप जो दिव्य कर्म करने वाला होता है, तो वो ढूंढता है कि दिव्य कर्म कैसे करूं, कौन सा ऐसा कर्म करूं, कौन से ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत अच्छे से, मतलब उसको फील होता है वैसा कि मैं बहुत अच्छा बन सकूं। तो जब वेद को वो जानेगा तो वो उनमें वैसी विशेषताएं अपने अंदर लाएगा। और जब वो विशेषताएं लाएगा तो आप सोच लो समाज को क्या देने वाला है। और मानव निर्माण करने की जो जिम्मेदारी, वो ऐसे दिव्य कर्म करने वालों की भी है। इसलिए हम देखते हैं हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म में ऋषियों मुनियों का बहुत अधिक आदर है। आप कहीं प्रवचन हो रहा है, देखो सत्संग हो रहा है, तो वहां जो प्रवचन करता आते हैं, जो ऋषि आते हैं या जो पंडित जी आते हैं देने, लोग उनको घेर के बैठ जाते हैं। नई नई चीजें वो बताएंगे, पुराणों का उदाहरण देंगे और वेदों का उदाहरण देंगे, शास्त्रों का उदाहरण देंगे, रामायण का उदाहरण, महाभारत का, अच्छी अच्छी चीजें जब बताएंगे तो आदमी वहां मग्न हो जाता है। अरे उनका वाह यार, कितनी सुंदर बात आपने बताई। कि कोई एक प्रकरण निकालिए कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। अब उन्होंने रामायण काल का निकाल लिए, महाभारत काल का निकाल लिए कि चारों भाई कैसे रहते थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इधर निकाल लिए पांचों पांडव कैसे रहते थे। तो आपको सुनने में ही आनंद आ जाएगा। तो उसके लिए हमें दिव्य कर्म करने, वेद का जानना बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि जो और दिव्य कर्म करने वालों, मानव निर्माण करने में की जिम्मेदारी जो सुंदर कर्म करने वाले हैं, दिव्य कर्म करने वाले, उनकी भी है। क्योंकि जो सत्पुरुष होगा वो हमेशा सत्पुरुष ही बनाएगा,
वो अच्छे ही बनाएगा ना। एक शिक्षक को देखो आप, एक जो शिक्षक होता है, श्रेष्ठ शिक्षक होता है, तो वो क्या करता है, अपने छात्रों को भी बहुत श्रेष्ठ बनाता है, बहुत नैतिक गुणों का विकास करता है। एक माता को देख लो आप घर में, वो बहुत प्रयास करती है कि मेरा पुत्र सबसे अच्छा बने, संस्कारित बने। तो क्या है, ये समाज, ऐसे लोग समाज के लिए प्राणवायु हैं, जो दिव्य कर्म करने वाले, क्योंकि समाज में उनकी आवश्यकता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। जो समाज के ऋषि हैं, संत हैं, जो प्रवचन देते हैं, पंडित हैं, जिनको लोग समाज में आदर देते हैं, कई बार देखो आप, वो दुष्टों को भी सुधार देते हैं। वो कहीं प्रवचन देंगे, कोई दुष्ट उनके पास चला गया कि गुरुजी मेरे को आपसे गुरु मंत्र लेना है, मैं आप मेरे गुरु बन जाओ, तो वो कहेगा चल पहले तू शराब छोड़, चल तू पहले जुआ छोड़, तू ऐसा बन, तू इतनी ये सारी विशेषताएं अपने अंदर ला। तो वो भी इतने हिप्नोटाइज रहते हैं कि हाँ गुरुजी ने कहा, तो वो कई बार बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यही भूमिका है दिव्य कर्म करने वालों की समाज में, कि वो प्राणवायु की तरह होते हैं। वो लोगों को सत्कर्म की ओर आहूत करते हैं। और अगर कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे, तो फिर वो दुष्ट कहाँ रहा। एक व्यक्ति जिसने अपनी दुष्टता छोड़ दी, अपने दुर्गुणों का त्याग कर दिया, तो वो तो सत्पुरुष बन गया ना। तो अब वो समाज को फिर कुछ ना कुछ देते ही रहेगा। पहले वो समाज के लिए समस्या था, लेकिन अब वो समाज के लिए फिर प्राणवायु बन गया। तो व्यक्ति वही है, बस फर्क यह है कि उसके आचरणों का है, कर्मों का है। तो दिव्य कर्म करने वाला बहुत ही, उसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है समाज में। क्योंकि आपकी बात लोग सुनते हैं, समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपको सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक आचरणशील होना होगा। आपको अपनी दुर्गुणों को नष्ट करना होगा, सद्गुणों को आपको विकसित करना होगा, और आपको लोगों को बताना होगा करके। क्योंकि ये एक बहुत जरूरी आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है समाज की। और वो ऐसा करके अनेकों समस्याएं हल करते हैं। जब आप सत्कर्म करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है ईर्ष्या से, द्वेष, छल, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इनसे आपका बहुत सारी समस्याएं आपकी ये रहती, मानसिक ज्यादा रहती है आपकी समस्या। और जब आप सत्कर्मी बनोगे, दिव्य कर्म करने वाले सत्पुरुष बनोगे, तो आप इन सब से ऊपर उठते चले जाओगे। तो वो समस्या, कोई समस्या ही नहीं रहेगी आपके लिए। और जो वास्तविक समस्याएं रहेंगी, तो वो बिल्कुल उसके लिए सही रास्ते मिलेंगे, आप उनको सही रास्ते से हल कर सकते हो। तो क्या होता है, काल्पनिक समस्याएं हमको बहुत अधिक भयभीत कर देती, जबकि आप व्यवहारिक में जाओगे तो वो कोई समस्या ही नहीं रहती। और हर समस्या का हल है। आप जाओ सत्पुरुषों के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। कई बार डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भैया ज्यादा नहीं सोचना है, दवाइयां चल रही है ना, आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और आप सबको, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा टेंशन में हूं, अब ये बीमारी हुई, तो क्यों, तुम मरने लगे क्या? कई डॉक्टर तो ऐसे बोलते, क्यों मरने लगे क्या बीमारी तुमको? दवाई दी है ना हमने आपको, ये दवाई तो ठीक करेगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास पहले आपको ठीक करे। आधा आदमी मरीज वहीं ठीक हो जाता है, कोई डर की बात नहीं। इसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने वालों को ऋषियों के माध्यम से वेदाध्ययन करना चाहिए। ऋषि वेद मंत्र दृष्टा, वेद मंत्रार्थ दृष्टा होते हैं। अतः वे इंद्रियों को वश में करने वाले लोगों को वेद मंत्रों के युगानुकूल मंत्रार्थों से परिचित करवा सकते हैं तथा उन्हें वेद पर आचरण कर सकने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने वालों को ऋषियों के माध्यम से वेदाध्ययन करना चाहिए। ऋषियों मतलब जो वेद को उनसे अधिक जानता है, उसे ऋषि कहा गया है। जिसको वेद का नॉलेज हो वो ऋषि, जो वेद पर आचरण करता हो, वेदों को जानता हो, वो ऋषि। तो प्राचीन काल में भी ऋषि होते थे, और आधुनिक युग में ऋषि की परिभाषा हम वो नहीं ले सकते कि वैसे ही ऋषि हो कि मतलब बिल्कुल वेशभूषा वैसी ही हो उनकी, वैसा नहीं। जो ज्ञानी है, जो वेदों को जानता है, वो ऋषि। क्योंकि जब आप वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, जब आप अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले हैं,
तो आपको वो बताएंगे ना कि अब आपको बस में करके आपको इंद्रियों को किस ओर मोड़ना है। आप ऐसा क्या करें कि क्योंकि आपकी इंद्रिया बस में है, ठीक है, लेकिन आपको इंद्रियों का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। अब आपने इंद्रिया बस में कर ली, 56 भोग रखा है कि इंद्रिया मेरी बस में, मैं भोग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे आप भोग? एक संतुलित मात्रा में आप 56 भोग का भोग करिए। अब पता चला कि इंद्रिया बस में नहीं और आप टूट पड़े भोजन पर, 56 भोग पर, तो ठीक है, आप उतना ही खा पाओगे ना जितनी आपके सामर्थ्य होगा। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में खा लिए, क्योंकि आपकी इंद्रिया बस में नहीं, क्या होगा? आपको अजीर्ण होगा, आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब उनको वेद मंत्र तो पढ़े हुए होते हैं, वेद मंत्रों को समझते हैं और उनका वर्तमान काल में उस मंत्र का क्या अर्थ है और उसको कैसे अप्लाई किया जाए उस चीज को समझते हैं। तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आज के समय में आपको क्या करना है। जैसे आप इसको यही समझ सकते हैं बहुत सरल में कि इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। जैसे आप एक छात्र को लो जो पढ़ता है और अपनी इंद्रियों को वश में करता, मतलब मुझे कहीं नहीं घूमना है, मुझे अधिक मात्रा में नहीं शयन करना है, मुझे ज़्यादा नहीं सोना है, मुझे ज़्यादा भोजन नहीं करना, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना। और वो अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई पर ध्यान देता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, और उस आधार पर वो तैयारी करता है अपनी इंद्रियों का त्याग करके। कि उस समय उसके कई दोस्त घूम रहे होते हैं, कोई रिश्तेदारी में गया होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो उस समय को कोई होली दिवाली मना रहा होता है ना, वो क्या करता है, अपने उस समय को बचा के मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो वो अपनी इंद्रियों का उसने सही जगह विनियोग किया। यही जीवन में भी यही इंद्रियों से तात्पर्य यही चीजें हैं। और ऐसे जो ऋषि होते हैं, ऐसे जो विद्वत लोग होते हैं, वो वर्तमान युग की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं, है ना, और उन्हें वेद पर कैसे आचरण करना है इसके लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार यह मंत्र ऋषियों और देवों दोनों को वेद के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निश्चित करता है, ताकि इसके आधार पर श्रेष्ठ विश्व का निर्माण किया जा सके। यह वेद मंत्र ऋषियों और देवों, मतलब जो वेद को समझते हैं ऐसे व्यक्ति, और जो दिव्य कर्म करते हैं। ऋषि मतलब जो वेद मंत्र को समझते हैं, वेद मंत्रों के अर्थों को समझते हैं और आज की परिस्थिति में उनका क्या प्रयोग है, और जो उसके आधार पर दिव्य कर्म करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं, उन्हें देव कहा गया। तो ऐसे लोग, इनकी जिम्मेदारी वेद निश्चित करता है कि आपको श्रेष्ठ लोकतंत्र के निर्माण के लिए एक श्रेष्ठ समाज की और श्रेष्ठ जनों की रचना करनी है, श्रेष्ठ लोगों का निर्माण करना है ना। इसी के आधार पर श्रेष्ठ विश्व का निर्माण किया जा सकता है, तभी विश्व में सुख शांति समृद्धि होगी। कहो सम्यक सृजन करो मेरा, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले, तेज द्वारा सम्यक सृजन करो प्रजा द्वारा, सम्यक सृजन करो आयु द्वारा, जाने मेरे वेद को दिव्यकर्म करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाला जाने ऋषियों के साथ। ओम सम माग्ने वर्चसा सृज सम प्रजया समायुषा, विद्युर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात्सह ऋषिभिः। ओम।